मॉर्निंग। 7th क्लास। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस सुरेंद्र रानी शर्मा, SKM पब्लिक स्कूल, ग्रामोत्थान विद्यापीठ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत पढ़ रहे हैं। हमने अध्याय 1 महाभारत कथा, अध्याय 2 देवव्रत पढ़ लिया। आज हमारा तीसरा अध्याय है भीष्म पितामह, भीष्म प्रतिज्ञा। कल हमने देवव्रत के बारे में पढ़ा। देवव्रत कौन थे? गंगा पुत्र, गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे। उनका आगे चलकर नाम पड़ा भीष्म पितामह। तो आज भीष्म देवव्रत जो आगे भीष्म बने, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। तो सबसे पहले हम पेज नंबर इसी लेसन 3 में जो भीष्म पितामह है, इसका नेक्स्ट पेज निकालो। ये हम टेबल देखेंगे। इसमें बताया हुआ है कि राजा शांतनु और उनकी 2 रानियाँ थी। गंगा से देवव्रत हुए और दूसरी रानी थी सत्यवती। शांतनु की दूसरी रानी कौन थी? सत्यवती। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगन और विचित्रवीर्य। चित्रांगन तो छोटे समय में ही अकाल मृत्यु मर गए थे, परंतु विचित्रवीर्य के भी 2 रानियां हुई। कौन कौन सी? अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए जो कौरव राजा कहलाए, कौरवों के पिता कहलाए। और अंबालिका से राजा पांडु हुए जो पांडव कहलाए। तो ये टेबल आप अपनी कॉपी में ऐसे बना लेना नोटबुक के अंदर, ताकि आपको याद रहेगा। राजा शांतनु से शुरू होती है ना महाभारत की कथा, हमने फर्स्ट लेसन में जब पढ़ा था। तो वो आप ये टेबल बना लोगे तो आपको आसानी रहेगी पूरी महाभारत कथा को याद करने में। तो देवव्रत के बारे में आपने कल अच्छे से समझ लिया था। वही देवव्रत भीष्म अब आगे चलकर क्या प्रतिज्ञा करते हैं। आप अपना लेसन 3 निकालिए, भीष्म प्रतिज्ञा, पेज नंबर 5। सभी बच्चे उंगली रखेंगे और पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे। फटाफट पेंसिल उठाओ और जिसके नीचे शब्द के नीचे मैं अंडरलाइन करने के लिए बोलूं और जो क्वेश्चन मैं बोलूं उसको रेखांकित कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे। प्रफुल्लित मन खुशी से, बहुत खुश मन से, क्योंकि उनको भीष्म देवव्रत गंगा ने पाल पोसकर देवव्रत को दे दिया था, जो इतना कुशल तेजस्वी था कि गंगा की प्रचंड धारा, जो धारा बह रही थी गंगा नदी की, उसमें तीर का निशाना लगाकर उसको रोक रहा था। इतना बल था उसमें, तेज था। नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। राजकुमार बन गए ना, राजा के बेटे राजकुमार थे। सुशोभित मतलब शोभायमान, यानी सुशोभित, सुंदर, शोभा देने वाला। सु उपसर्ग शब्द है, कु और सु मैंने अच्छा, कु मैंने बुरा होता है। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। ठीक है, पहले तो गंगा तट की ओर गए थे, तो वहाँ तो गंगा नदी सौंदर्य देवी बनकर उनको मिली थी। अब कौन सी नदी के तट पर गए हैं, किनारे पर गए हैं? यमुना नदी के किनारे पर। तो वहाँ अप्सरा से सुंदर एक तरुणी मैंने सुंदर युवती। तरुणी क्या होती है? सुंदर युवती, नौजवान सुंदर युवती मैंने लड़की। युवक का स्त्रीलिंग शब्द है युवती। अप्सराएं जो आसमान में सुंदर अप्सराएं होती है देवी देवताओं के आगे, तो अप्सराएं बहुत सुंदर होती है ना, अपने टीवी में आप सीरियल में देखते हो। तो अप्सरा से सुंदर एक तरुणी मैंने सुंदर लड़की खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम था सत्यवती। तो ये ही थी ना दूसरी पत्नी शांतनु राजा की। तो पहली तो गंगा ही थी जिससे देवव्रत हुए, दूसरी सत्यवती।
जिनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो ये सत्यवती थी, यमुना के किनारे खड़ी थी। गंगा के वियोग के कारण, अब गंगा तो छोड़कर चली गई थी, तो उसके जाने के दुख के कारण, वियोग मतलब उनके दूर चले जाने के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उन्होंने राजकाज और भोग विलास और ये सब छोड़ दिया था ना, विरक्त हो गए थे। परंतु जैसे ही सुंदरी युवती को देखा तो वापस से उनको उसका जो वियोग था वो विलीन हो गया, मतलब लुप्त हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो गई। अब उन्होंने सोचा कि मैं इस सुंदरी युवती को अपनी पत्नी बनाऊं। बलवती उन्हें यानी बलवान, बलवती, बलवान का स्त्रीलिंग शब्द है बलवती, हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की, यानी उसे कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रेम पूर्वक याचना की, प्रार्थना की। और सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। मल्लाह कौन होते हैं? नाव चलाने वाले, जो नदियों में नाव चलाते हैं, नौका चलाते हैं, उनको मल्लाह बोलते हैं। तो उनके सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, यानी उनकी आज्ञा ले लीजिए उनका, फिर मैं आपकी अनुमति के नीचे अंडरलाइन कर लो, उनकी आज्ञा ले लीजिए। प्रेम याचना की है, प्रेम से प्रार्थना की। बलवती यानी जो बहुत ज़्यादा ताकतवर स्त्री मन में बलवती हो जाती है, बल से बना है बलवती, मन में ज़्यादा उनके ज़्यादा उग्र तेज हो गई, यानी कहने का मतलब इसमें यहाँ होगा। फिर उनकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब इनकी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, जो नाव चलाते हैं ना उनको केवट राज ही कहते हैं। एक तो रामचंद्र जी को नदी पार कराई थी ना, तो केवट बोला उनको, तो केवट राज ही कहते हैं। आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा, केवट राज ने कहा, यानी कि सत्यवती के पिता ने कहा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो या गलत न हो। उचित का विलोम शब्द है अनुचित, उचित मैंने सही, अनुचित मैंने गलत। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर, अनुचित के नीचे रेखांकित अंडरलाइन कर लेना, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। यानी अभी बेटी की शादी की नहीं, और कितने आगे की दूरदर्शी होते थे पहले के लोग। उन्होंने कहा कि इनके तो गंगा पुत्र है भीष्म, ये तो राजा उसी को बनाएंगे, क्योंकि वो भी बलशाली है, तेजस्वी है। तो उन्होंने पहले ही ये शर्त रख दी कि मैं अपनी बेटी की शादी तभी आपसे करूँगा यदि जो कल इस आगे आने वाले समय में जो इसके पुत्र होगा वो ही राज सिंहासन पर बैठेगा, यानी राजा बनेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। नागवार मतलब जैसे नाग वार करता है ना, सांप होते हैं ना, नाग होते हैं, तो जैसे डस जाते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, तो उनको मन को बहुत पीड़ा लगी, क्योंकि वो तो विषम को ही, देवव्रत को ही राजा बनाना चाहते थे कि वो ही बड़ा पुत्र है, गंगा से मिला मुझे, मैं उसे ही राजा बनाऊंगा। तो गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को, सुत मैंने बेटा, गंगा सुत कौन था? गंगा सुत देवव्रत। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गंगा सुत किसे कहा गया है? राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उससे न हो सकी, कि उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कल को ऐसी भी कोई बात हो सकती है। तो निराश और उद्विग्न मन से, निराश, आशा का विलोम शब्द, आश का निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए, यानी मन के उनके अंदर बहुत ही दुख हुआ। उद्विग्न मैंने मन में बहुत ही दुख हुआ, नगर में लौट आए, किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता से उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगा। जैसे दीमक होती है ना, दीमक का कीड़ा होता है, अंदर ही अंदर खाते खाते खोखला कर देता है, तो उनके मन में भी ये चिंता हो गई, और अंदर ही अंदर दुखी रहने के कारण वो बहुत ही दुखी हो गए, चिंता मगन हो गए। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। व्यथा मतलब दुख भरी कहानी, दुख समाया हुआ है ना, दुख की बात समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो,
फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि, इसको द और य के बाद जो ये अक्षर है ना, द होता है, ये द आधा द और यद्यपि बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यद्यपि। यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत तेज बुद्धि के देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके, सारथी होता है रथ चलाने वाला, तो जो राजा के साथ जंगल में या उधर घूमने गया था जो रथ को लेकर सारथी, उसको तो सारी बात का पता था ना, तो शांतनु ने, देवव्रत ने उससे पता लगा लिया, शांतनु के सारथी से। उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए, यानी सत्यवती के पिता के पास पहुंच गए हैं देवव्रत। पास गए, उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे, यानी मेरे पिता से कर दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई। कौन सी शर्त दोहराई? कि आने वाले समय में मेरी पुत्री के जो बेटा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो आप खुद भीष्म पितामह जो राजा बनने वाले थे, तो उन्होंने अपनी पिता की खुशी के लिए उसकी ये शर्त स्वीकार कर ली, जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। आपत्ति मतलब तुम्हें कोई इसमें किसी बात की आपत्ति यानी रुकावट, ठीक है, न हो, तो मैं वचन देता हूँ। तो अब भीष्म पितामह ने यानी देवव्रत ने ये वचन दे दिया केवटराज को, यानी सत्यवती के पिता को। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। अब इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, जब उन्होंने कह दिया तो उन्होंने और दूर की सोची और कहा, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, यानी स्थिर रहेंगे, खड़े रहेंगे। अटल जैसे हिमालय अटल है ना, एक ही जगह पर खड़ा है ना, डामाडोल नहीं होता, वैसे ही तुम भी अपनी बात से मुकरोगे नहीं, अटल रहोगे। किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? अब कहा कि तुम तो राजा नहीं बनोगे, परंतु तुम्हारे संतान होगी तो तुम्हारे जैसी बलशाली शक्तिशाली होगी, तो वह मेरे पुत्री के बेटे को राजा नहीं बनने देगी। तो आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? अब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, यानी मैं शादी नहीं करूँगा। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त मतलब पिता की भक्ति करने वाला देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए, यानी डगमगाए नहीं। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा। अब ये क्वेश्चन का आंसर है कि भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली। मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म यानी पूरे जन्म तक ब्रह्मचारी रहूँगा, यानी जो शादी नहीं करते वो ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्रह्मचारी कहलाते हैं। मेरी संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण अभी तरुण ही आया था ना, बहुत सुंदर तरुणी यमुना तट पे घूम रही थी, तो तरुण यहाँ सुंदर नवयुवक को कहा है, किसको? देवव्रत को। तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। समझ में आया? उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा की थी, तो देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा की थी। क्या कठोर प्रतिज्ञा की थी? ये कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, यानी शादी नहीं करूँगा तो मेरी संतान भी नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो वो राजा कहाँ से बनेगी। तो इतनी उन्होंने अपना पूरा भविष्य था उसका बलिदान कर दिया था। जैसे देश के ऊपर वीर शहीद अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, तो उसी तरह उन्होंने अपना
अपने भविष्य का बलिदान कर दिया था। केवट राज ने सानंद, सानंद मैंने आनंद के साथ, नंद मैंने सानंद आनंद के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। तो वहाँ जाकर वो सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। अब शादी करवा दी अपने पिता की सत्यवती के साथ, सत्यवती को लेके चले गए वहाँ से, अपने हस्तिनापुर में आ गए और फिर उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उनके 2 पुत्र हुए, शॉर्ट में बता रहे हैं ना आपको, 2 पुत्र हुए, चित्रांगन और विचित्रवीर्य। अब बार बार जब से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो गया होगा ना भी, महाभारत कथा राजा शांतनु से शुरू होती है। उनके 2 रानियां हुई, पहली गंगा, गंगा से देवव्रत हुए जो भीष्म पितामह बने आगे चलकर, जो उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा की है कि आज जन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, है ना, और इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया। और दूसरी उनकी रानी सत्यवती थी। अब सत्यवती के भी 2 पुत्र हुए, चित्रांगन और विचित्रवीर्य। चित्रांगन बड़े थे, वो राजा बने, परंतु अकाल मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। अब विचित्रवीर्य के भी 2 रानियां हुई, विचित्रवीर्य अंबिका और अंबालिका। अंबिका के तो धृतराष्ट्र हुए, बड़े थे, परंतु अंधे होने के कारण राज्य नहीं संभाल सकते थे, तो उनके छोटे भाई जो अंबालिका से हुए थे विचित्रवीर्य, वो विचित्रवीर्य की पत्नी अंबालिका, उसने पांडु राजा को जन्म दिया। पांडु राजा के जो पुत्र हुए कुंती और माद्री से, पांडु राजा ने की 2 शादियाँ हुई थी ना, एक का नाम कुंती था, माद्री था। वो जंगल में वन में रहे तो वहाँ उन्होंने 5 पांडवों को जन्म दिया। और इधर धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? गांधारी, गांधारी जो पट्टी बांध के रखती थी आंखों में, सीरियल में देखा होगा आपने, है ना। तो वो सारी कहानी अब आपको बार बार रिपीट करने से समझ में आने लगी। ये सारे नाम याद कर लोगे तो अच्छे से आपको मुश्किल नहीं आएगी। ये वाले टेबल इनका आप बना लेना पूरा कॉपी के अंदर, ठीक है। शांतनु के देहावसान के नीचे अंडरलाइन करो, देह को त्याग देना। देह को त्याग देते हैं, जब देह मैंने होता शरीर, जब शरीर छोड़ देते हैं हम तो मर जाते हैं। मृत्यु, देहावसान मैंने मृत्यु के बाद चित्रांगन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध के मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। अभी मैंने बताया ना, वही सारा लिखा हुआ है। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। समझ में आ गए पांडव कौन थे? महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक, कुल मैंने वंश के पूरे नायक मैंने हीरो और पूज्य बने रहे, यानी सब उनका मान सम्मान करते थे, पूजनीय थे वे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। अब शांतनु के बाद कुरुवंश का ये उसका रहा। तो इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है मैं फटाफट बोल देती हूँ, आप अंडरलाइन कर लो। शब्दार्थ तो आपने कर ही लिए होंगे, शब्दार्थ, शब्द, विलोम शब्द जो बीच बीच में मैं बोल रही थी वो सारे आपने सुने होंगे। तो ये वाले है ना, इसी के क्वेश्चन ये बना लोगे तो आपके यही क्वेश्चन बन जाएंगे। राजा शांतनु की 2 रानियों के क्या नाम थे? तो आप लिखोगे गंगा और सत्यवती। फिर गंगा के कितने पुत्र हुए? गंगा के 8 पुत्र हुए। उनके 8वें पुत्र कौन थे? देवव्रत थे। सत्यवती के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए, चित्रांगन और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के कितनी रानियां थी? विचित्रवीर्य के 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र का क्या नाम था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाए? कौरव। अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? पांडु। पांडु के राजा पांडु के पुत्र क्या कहलाए? पांडव। तो 5 पांडवों के नाम लिखो। तो 5 पांडवों के नाम आप लिखोगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और कौरव कितने थे? कौरव 100 थे। उनके पुत्रों के नाम आप गूगल पे उस पर सर्च करोगे तो एक लिस्ट आई हुई थी, तो अपने 100 का नाम लिखना है, ज़रूरी नहीं जो कोई खास जैसे है दुर्योधन, दुशासन वगैरह, तो आप उनके नाम लिख लेना। और भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली? ये वाला है ना,
कि उन्होंने कहा कि मैं आजन्म कुंवारा रहूँगा और ब्रह्मचारी रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। इसलिए उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा की थी। तो ये सारी बातें आप क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि लेसन समझ में आ गया। तो लेसन समझ आने के साथ साथ आपको ये भी नेक्स्ट वीडियो में कल हम व्याकरण का लेसन 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने 3 लेसन करके छोड़ते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर लिख के रख लेना। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।